दूसरी एक चीज़ साथियों ये है कि शिवानी को जो है किसी तीसरे शख्स की आवश्यकता है ही नहीं। सारे मैटर वहाँ पर सुलझाने वाले खुद ही मौजूद हैं और वो सारी चीज़ें अपने आप में कर सकते हैं, सक्षम है वहाँ पर लोग। तो उसमें किसी तीसरे शख्स की एंट्री होने की कोई बात ही नहीं थी, लेकिन जब उसको इनवाइट किया गया तो वो आया और उसके बाद में ये सारी चीज़ें मैं तो साथियों इस पर मुझे एक जो है राम तेरी गंगा मैली फिल्म का एक गाना तक याद आ गया। वो था कि मुझको देखोगे जहाँ तक, मुझको पाओगे वहाँ तक, रास्तों से कारवां तक, इस जमी से आसमां तक, मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। इसीलिए मैंने कहा था कि जब तक शिवानी की तरफ से कोई जो है जवाब नहीं आएगा या अपने वीडियो में वो ये चीज़ स्पष्ट नहीं करेंगी कि आखिर वजह क्या थी और क्या नहीं थी। और साथियों उसके बाद में हुआ भी यही, जब 29 तारीख को शिवानी का वीडियो आया तो उससे ये स्पष्ट हो गया कि भाई तू कौन, तो मैं खाम खां। तो वही था, मतलब कुछ नहीं, खाली मैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका फिर से एक और नए वीडियो में। मैं हूं अमित और आप देखना शुरू कर चुके हैं अमित संगीता ब्लॉग। और साथियों आज का जो मेरा वीडियो है वो पूरे 2 दिन के बाद आ रहा है। और आजकल तो आप लोग जानते ही हैं कि यूट्यूब पर हर क्षण, हर मिनट, हर घंटे या हर दिन कहें एक कोई ना कोई नई घटना होती ही रहती है। और साथियों टाइटल और थंबनेल से तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि मैंने जिस घटना का जिक्र आज किया है उसको मैं सिलसिलेवार तरीके से एक्सप्लोर करने की कोशिश करूंगा, उसका खुलासा करूंगा। और साथियों इस पर बात तो मैं 2 दिन पहले ही करने वाला था। एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से मैंने इस चीज़ की जानकारी भी दी थी कि आज उस विषय पर बात करूंगा, लेकिन व्यस्तता अधिक होने के कारण उस चीज़ पर बात नहीं हो पाई, मेरा कोई वीडियो नहीं आ पाया। तो आज मुझे समय मिला तो मैंने सोचा इस चीज़ को कवर किया जाए, इस घटना को कवर किया जाए। तो सबसे पहले तो ये जो अरियारी में अग्निकांड हुआ है, इसका क्या कारण था, इसका किससे संबंध है, या इस घटना का क्या रीजन हो सकता है, इन सारी चीज़ों पर बात करूंगा। और 2 दिन में इतने सारे वीडियो साथियों आ चुके हैं कि आप लोगों को तो पता ही होगा, सारी जानकारी आप लोगों को मिल ही गई होगी। लेकिन मैं उन चीज़ों पर बात ना करते हुए इस चीज़ पर ध्यान केंद्रित करूंगा आप लोगों को जानना चाहिए कि आखिर में हुआ क्या था। और इन 2 दिनों में मैंने ऑब्जर्व करने की कोशिश की इस घटना को और इसके कारणों का पता लगाने की कोशिश की, और उसके बाद में ही मैं आज का वीडियो लेकर आपके लिए आया। तो साथियों आज का जो ब्लॉग है उसको शुरू करने से पहले हम लोगों को जो है थोड़े पीछे से शुरुआत करनी होगी। आप लोगों को पता होगा कि शिवानी के साथ जो भी विवाद चल रहा था, जो भी मैटर चल रहा था, तो 29 तारीख को जब शिवानी का वीडियो आया तो उसके बाद में वो मैटर शांत हो चुका है। हालांकि शांत हो चुका है ऐसा तो 2-3 दिन पहले से ही कहना शुरू हो गया था। आप लोगों ने देखा होगा, मतलब जो है बहुत सारे वीडियो आ रहे थे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, इसमें कोई तीसरे शख्स की एंट्री होती है। अब वो शख्स स्वयं आता है या उसको बुलाया जाता है ये तो नहीं पता, लेकिन उसके आने के बाद जो है एक अलग ही माहौल क्रिएट हुआ, एक अलग ही चीज़ सोशल मीडिया पर फैलाई गई। और मतलब मैंने कराया, मैंने किया, मैंने ऐसा कर दिया, मैं ऐसा कहूँगा तो ऐसा होगा, मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा होगा, ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर चल रही थी। मतलब इतना मैं कि मुझे ऐसा डाउट होने लगा कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी बात है जो इतनी आसान नहीं है जितनी देखने में लग रही है। दूसरी एक चीज़ साथियों ये है कि शिवानी को जो है किसी तीसरे शख्स की आवश्यकता है ही नहीं। सारे मैटर वहाँ पर सुलझाने वाले खुद ही मौजूद हैं और वो सारी चीज़ें अपने आप में कर सकते हैं, सक्षम है वहाँ पर लोग। तो उसमें किसी तीसरे शख्स की एंट्री होने की कोई बात ही नहीं थी, लेकिन जब उसको इनवाइट किया गया तो वो आया और उसके बाद में ये सारी चीज़ें मैं तो साथियों इस पर मुझे एक जो है राम तेरी गंगा मैली फिल्म का एक गाना तक याद आ गया। वो था कि मुझको देखोगे जहाँ तक, मुझको पाओगे वहाँ तक, रास्तों से कारवां तक, इस जमी से आसमां तक, मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। तो साथियों ये इतना मैं कि मैंने किया कि मतलब जो है देख के बहुत ज़्यादा इरिटेशन होने लगी थी, अपने अंदर जो है खींच पैदा होने लगी। लेकिन जब शिवानी, इसीलिए मैंने कहा था कि जब तक शिवानी की तरफ से कोई जो है जवाब नहीं आएगा या अपने वीडियो में वो ये चीज़ स्पष्ट नहीं करेंगी कि आखिर वजह क्या थी और क्या नहीं थी। और साथियों उसके बाद में हुआ भी यही, जब 29 तारीख को शिवानी का वीडियो आया तो उससे ये स्पष्ट हो गया किस तरह से वो मामला शांत हुआ था और उसमें क्या ऐसी घटनाएं हुई थी। और जितना ये हाइप क्रिएट की गई थी कि मैं ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो बाद में मतलब ये तो वही कहावत हो गई कि उनसे पूछा गया, या मतलब अगर पूछा जाए कि भाई तू कौन, तो मैं खाम खां। तो वही था, मतलब कुछ नहीं, खाली मैं और बस। तो साथियों 29 तारीख को ये सारी चीज़ें खत्म हो गई। उसके बाद में जो है जब लगा कि अब चलो विवाद शांत हो गए और सब जो है अपना अपना काम करेंगे, और शिवानी के ब्लॉग तो वैसे भी साथियों लेट आते हैं, उसके बाद में घटना ये हो गई कि सारे के सारे चैनल डिलीट हो गए। अब उसको भी जो है इस तरह से सोशल मीडिया पर दिखाया गया और शुरुआत ही इस तरह से की जाती है कि ऐसा लगने लगता है कि लोग जो हैं सीधे सीधे उसको शिवानी से जोड़ने लगते हैं। कमेंट करने वाले जो शिवानी के विरोधी हैं उनको मुद्दा मिल जाता है। इसके अलावा
जो वीडियो बनाने वाले क्रिएटर हैं वो कुछ व्यूज के चक्कर में कुछ टाइटल और थंबनेल ऐसा लिखते हैं कि अब क्या कहें। अब समस्या ये है साथियों, गलती मैं उनकी भी नहीं मानता हूँ। इस तरह की हाइप क्रिएट की जाती है कि ये कहा जाता है कि ऐसा करा दिया गया, ऐसा कर दिया, आप लोग जीने नहीं दे रहे हैं, तो वो चीज़ें शिवानी से ही जुड़ जाती हैं। और फिर जब ये चैनल डिलीट होने का जब मामला आया तो साथियों हुआ ये कि उसको भी बहुत सारे लोगों ने शिवानी से जोड़ दिया। हालांकि इस चीज़ का मैंने खंडन पहले ही किया था कि कोई भी व्यक्ति इतने सारे चैनल एक साथ डिलीट नहीं करा सकता है। तो साथियों हुआ ये कि जब सारे चैनल डिलीट हो गए तो मैंने तब भी कहा था कि इसमें मतलब जो है शिवानी का या किसी का भी कोई लेना देना नहीं है। यूट्यूब की गाइडलाइन का उल्लंघन करने की वजह से ये सारे चैनल गए हैं और इस पर भी मुझे डाउट है कि अभी ये कहा जा रहा है कि वो चैनल वापस आ जाएं। हालांकि चाहता मैं भी ऐसा हूं कि वो चैनल वापस आ जाएं, लेकिन होता ये है साथियों कि जब आपके चैनल डिलीट हो जाते हैं उसके बाद में यूट्यूब आपको अपील करने का ऑप्शन देता है। अब अपील आप तभी कर सकते हैं जबकि आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस हो इस चीज़ का कि मैंने तो कोई गलती नहीं की है, यूट्यूब की तरफ से ही ये कोई फॉल्ट हुई है। और अगर आपको लगता है कि यूट्यूब ने कोई फॉल्ट की है तो आप उस पर अपील कर सकते हैं। उस पर फिर आपका ह्यूमन रिव्यू होगा, मतलब पहले तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कहना चाहिए एआई के द्वारा जो है ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उसके बाद में फिर उसको जो वहाँ के कार्यकर्ता हैं, जो कर्मचारी हैं, उनके द्वारा उनका ह्यूमन रिव्यू किया जाता है। और अगर उसमें लगता है यूट्यूब को या उनको लगता है कि आपकी बात सही है, यूट्यूब की गलती की वजह से आपके साथ ऐसा हुआ है, तो वो उसको एक्सेप्ट करके और आपकी जो भी चीज़ें गलत हुई हैं उनमें सुधार कर देंगे। अगर आपका चैनल डिलीट हुआ है तो उसको वापस कर देंगे। लेकिन अगर आपको मालूम है कि आपने गलती की है उसके बाद भी आप अपील कर रहे हैं तो आपकी अपील खारिज हो जाएगी। फिर यूट्यूब जो है मतलब आपकी बात नहीं मानेगा और आपकी अपील को रिजेक्ट कर देगा। तो मुझे लगता है कि अगर यूट्यूब की तरफ से ये चैनल डिलीट हुए हैं तो जाहिर सी बात है अपील करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आप अपील करेंगे तो वो अपील आपकी खारिज हो जाएगी। वो इसलिए खारिज हो जाएगी कि आपने गलती की थी, आपने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, गाली गलौज की, गंदे शब्दों का प्रयोग किया, मतलब कम्युनिटी गाइडलाइन का आपने उल्लंघन किया। तो उस वजह से अगर यूट्यूब पे आपके चैनल गए हैं तो फिर वो वापस आने का कोई सवाल नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि चांस कम है, लेकिन अगर वजह ये नहीं है, कोई दूसरी वजह है, तो हो सकता है भाई वापस भी आ जाएं, तो बड़ी अच्छी बात होगी अगर वापस आ जाएंगे। तो साथियों हुआ ये कि चलिए वो चैनल का भी मुद्दा खत्म हो गया और जो है शिवानी के साथ इसको जोड़ा जा रहा था वो भी खत्म हो गया। पता लग गया कि किस तरह से जो है ये सारी चीज़ें हुई थी। अब साथियों होता क्या है कि अचानक से मैंने तो उस दिन शाम को देखा था तभी एक शॉर्ट वीडियो डाला था, अचानक से 3-4 शॉर्ट वीडियो आते हैं, लॉन्ग वीडियो भी आता है और ये कहा जाता है सीधे सीधे, देखिए कोई बात बताई नहीं जाती है, सीधे सीधे ये कहा जाता है हाइप क्रिएट करने के लिए कि अब जो है उनको जीने नहीं दे रहे हैं, अब उनके घर को जला दिया गया है लोगों ने, कि जलाकर जान से मारने की कोशिश, मतलब लोगों ने उनको जलाकर जान से मारने की कोशिश की है और उनका घर जला दिया गया है और लोग उनको अब जीने नहीं दे रहे हैं। उसके बाद में ये कहा गया कि मतलब चैनल तो पहले ही खाली है या चैनल तो पहले ही डिलीट करवा दिए, अब उसको जीने भी नहीं दे रहे हैं, गरीब का सहारा छीन रहे हैं, गरीब की रोजी रोटी छीन रहे हैं, इस तरह से बातें की गई। तो जाहिर सी बात है साथियों, जब आप इस तरह से बात करेंगे तो कोई भी सुनेगा, चाहे वो पब्लिक हो, चाहे वो वीडियो बनाने वाला कोई क्रिएटर हो, जो भी सुनेगा तो उसका सीधा सीधा वही अर्थ लगाएगा कि जो आप लोग सोच रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूँ कि सीधा सीधा वो शिवानी से ही जोड़ेगा। भले ही आपने उनका नाम ना लिया हो, कुछ भी ना किया हो, लेकिन ये तो हो ही जाएगा भाई। जब दो लोगों में विवाद चल रहा है, आपस में उनकी जो है 36 का आंकड़ा है, तो एक के साथ में अगर कोई दुर्घटना होती है और फिर उसको ये कह दिया गया कि मतलब चैनल तो खत्म करा ही दिए, डिलीट करा ही दिए, उसके बाद में अब जीने नहीं दे रहे हैं, घर में भी आग लगा दी और देखिए साथियों अब इनको जलाकर मारने की कोशिश की गई, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सीधे सीधे इशारा कर रही थी शिवानी की तरफ। और फिर मैंने जैसा कि कहा कि वो तो फिर लोगों को मिल ही जाता है, चाहे कमेंट करने वाले हों, चाहे वीडियो बनाने वाले हों। मैं यहाँ पर उन वीडियो क्रिएटर की गलती मानता हूँ, मतलब रिएक्शन चैनल वालों की गलती नहीं है, लेकिन वाकई में जो रिएक्शन देते हैं लेकिन क्लिक बेट करने के लिए, चंद व्यूज के लिए, मतलब थोड़े व्यूज ज़्यादा आ जाएं, हम ऐसा थंबनेल लगा दें जिसपे जो है व्यूज ज़्यादा आ जाएं, भले ही आप अंदर कुछ अच्छा बोलें, लेकिन थंबनेल आप इस तरह का लगाएंगे जैसे कि लोगों ने लगाया कि शिवानी ने चैनल डिलीट करा दिया उस टाइम पे भी। उसके बाद में मैंने बहुत सारे वीडियो देखे जिस पर सीधे सीधे ये ब्लेम किया गया कि वो आग जो है शिवानी की वजह से लगी है या शिवानी ने ऐसा करा दिया। तो इस तरह की चीज़ें आप लोग ना करें, ये चीज़ गलत है। आप क्लिक बेट कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी बात को इस तरह से भी क्लिक बेट करके कर सकते हैं कि उसमें किसी के ऊपर कोई ब्लेम ना आए। तो लोग ये जो कर रहे हैं ये चीज़ें गलत हैं साथियों। तो हालांकि जिस तरह से ये हाइप बनाई गई थी उससे तो यही सिद्ध होता था कि ये कहीं ना कहीं घटना शिवानी से जुड़ी हुई है। उन्होंने नाम किसी का नहीं लिया, किसी ने भी नाम जो है शिवानी का नहीं लिया या कोई वो नहीं की, लेकिन हाइप जो बनाई जाती है, जो लोगों के अंदर उत्सुकता पैदा की जाती है, तो वो चीज़ जो है कहीं ना कहीं ये चीज़ सिद्ध करती है कि इसमें जो है शिवानी से इसको जोड़ दिया जाए। और फिर साथियों लोगों ने यही किया, मतलब इस घटना को भी शिवानी से जोड़ दिया। लेकिन उसके बाद में जो वीडियो आए उनकी तरफ से भी डाले गए और भी वीडियो आए, तो उनसे स्पष्ट हो गया कि इस घटना का शिवानी से कोई दूर दूर तक कोई लेना देना है ही नहीं। ना इस घटना का कोई शिवानी से लेना देना है और ना ही इस घटना का साथियों पिछली जो घटनाएं हुई हैं जैसे चैनल डिलीट हो गया या और कोई विवाद हुआ उससे कोई लेना देना। ये उनका आपसी मैटर था, किसी जगह पर कब्जे को लेकर ये घटना हुई थी। और वो जो आग लगी थी साथियों, वो मतलब एक साधारण सा बंगला था
और मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि ये घटना मतलब अच्छी है, किसी के साथ में भी चाहे नुकसान छोटा हो बड़ा हो, लेकिन जब नुकसान होता है तो दुख तो होता ही है। तो वो जो है उनका आपसी विवाद था, किसी कब्जे को लेकर कोई घटना हुई थी, उनके ही परिवार के लोगों ने जो है आग वगैरह लगाई और उस पर जो है उन्होंने नाम भी बाकायदा लिए। उसमें जो 2 लेडीज़ दिखाई पड़ रही हैं वो भी कोई और थीं। तो उससे ये सिद्ध हो गया साथियों कि इस चीज़ का जो है शिवानी से या किसी भी प्रकार से उनसे कोई लेना देना नहीं है, ये घटना अलग थी। तो साथियों यहाँ तक तो ये क्लियर हो गया कि ये जो आग की घटना हुई थी या आग लगी थी, इसका किसी से कोई लेना देना नहीं था। ये इनका आपसी मैटर था, उनके परिवार का विवाद था और उस पर उन्होंने जो है जो नाम वगैरह लिए हैं, उनके नाम भी लिए हैं जिन्होंने ये घटना की है। लेकिन अब साथियों सोचने वाली बात ये है और इस पर आश्चर्य भी होता है कि आखिर एक ही व्यक्ति के साथ इतनी सारी चीज़ें लगातार कैसे होती हैं। मतलब आप लोग देखते ही होंगे शुरू से लेकर अब तक उनके साथ में कुछ ना कुछ विवाद चलता ही रहता है। एक घटना थमती नहीं है, दूसरी चालू हो जाती है, दूसरी थमती नहीं है, तीसरी चालू हो जाती है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, एक ही आदमी के साथ इतनी सारी चीज़ें जब होती हैं तो इसको इत्तेफाक भी नहीं कहा जा सकता और तभी मतलब ये संयोग की बात नहीं हो सकती है। और तभी साथियों जो हैं, जो लोग कमेंट करते हैं या वीडियो बनाने वाले जो क्रिएटर हैं, उनको ऐसा लगने लगता है कि कहीं ना कहीं ये सारी ट्रिकें जो हैं वायरल होने के लिए आजमाई जाती हैं, सुर्खियों में बने रहने के लिए, अपने चैनल को ग्रो करने के लिए ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। इसीलिए वो इस तरह के कमेंट करते हैं। हालांकि मैं इस बात का खंडन करूंगा कि ये आग लगने की जो घटना है वो तो सोची समझी चीज़ नहीं हो सकती है, इसलिए क्योंकि साथियों अपने से जो करना हो, स्वयं जो करना हो, उसको तो आदमी सोच समझ के कर सकता है, लेकिन किसी दूसरे को, खासकर बाहरी व्यक्तियों को इस चीज़ में इस तरह से शामिल करना हो, इस तरह की घटना को अंजाम देना, ये किसी साजिश का हिस्सा नहीं हो सकता है। तो ये चीज़ तो मुझे लगती है कि आग लगने की घटना जो है वो तो वाकई में हुई होगी और हुई है, वो तो दिखाया ही गया है, लग ही रहा है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में डाउट पैदा करती हैं कि आखिर एक ही आदमी के साथ इस तरह की सारी घटनाएं होती क्यों हैं। और वो भी मतलब उनका एक ऐसा नहीं है कि एक घटना चल रही है तो उसके साथ में दूसरी चालू हो जाए, नहीं, जब एक घटना का समापन हो जाएगा, पटाक्षेप हो जाएगा, उसके बाद में जो है दूसरी घटना चालू होगी। अब साथियों बात करते हैं इस चीज़ के ऊपर कि मतलब जो है ये सारे वीडियोज़ आने के बाद में, ये सारी चीज़ें होने के बाद में कहीं ना कहीं पब्लिक को बहुत टारगेट किया गया, ऑडियंस को टारगेट किया गया, वीडियो बनाने वाले क्रिएटरों को टारगेट किया गया और रिएक्शन देने वालों को टारगेट किया गया। तो मतलब उनके लिए उल्टा सीधा कहा गया। बहुत सारे ऐसे वीडियो आ रहे हैं। वैसे साथियों मैं अपनी बात बता दूं, मैंने तो ये सोच लिया है कि मुझे केवल अपना काम करना है। मैंने सारे चैनल्स लगभग ब्लॉक कर रखे हैं, जिन्हें देखना चाहिए उन्हीं को देख रहा हूं। जहां पर मुझे ज़रा सा भी डाउट होता है कि मुझे जो है इस चैनल को देखने के बाद में मेरे दिमाग पर जो है गलत असर होगा या मैं इन चीज़ों में पढ़ के अपना मूल उद्देश्य भूल जाऊँगा, मैं उस चैनल को तुरंत ही ब्लॉक कर देता हूँ। और यही कारण है साथियों, मैं किसी भी के भी मामले में पढ़कर किसी को भी जवाब देना नहीं चाहता हूँ। मेरा काम है रिएक्शन देना, सामाजिक मुद्दे पर बात करना, और मैं वही काम करूँगा। लेकिन साथियों बात यहाँ पर ये आती है कि आखिर इस तरह की घटनाएं सोशल मीडिया पर आती हैं तो सबसे पहले कहाँ से आती हैं, अब आप बताइए। सोचने वाली बात है कि जब 29 तारीख को शिवानी का ब्लॉग आया, उसके बाद में ये घटना खत्म हो चुकी थी, मतलब वो चीज़ खत्म हो चुकी। फिर अचानक से जो शॉर्ट वीडियो आए, लॉन्ग वीडियो आए कि इनको जो है अब जीने नहीं दिया जा रहा, इनको जलाकर मारने की कोशिश की गई, इस तरह से सारी घटनाएं, तो ये कहाँ से आई, शुरुआत कौन करता है? उसके बाद में जब सोशल मीडिया पर ये चीज़ आ जाती है और जब लोग इसमें अपना रिएक्शन देते हैं, वीडियोस बनाते हैं, पब्लिक कमेंट करती है, तो उसके बाद में इस चीज़ को बढ़ाया जाता है और ठीकरा जो है पब्लिक के ऊपर फोड़ दिया जाता है। उसके बाद में ठीकरा जो है रिएक्शन चैनल वालों के ऊपर फोड़ दिया जाता है और ये कहा जाने लगता है कि ये लोग जो हैं कंट्रोवर्सी को बढ़ा रहे हैं। भाई क्यों? ये लोग कैसे कंट्रोवर्सी को बढ़ा रहे हैं? कंट्रोवर्सी को सोशल मीडिया पर लेकर आता कौन है? और जब आ जाती है उसके बाद में जब लोग अपना रिएक्शन देते हैं, पब्लिक कमेंट करती है, तो आप उनसे ये कहने लगते हैं कि ये लोग बढ़ा रहे हैं। ये लोग क्यों बढ़ा रहे हैं? फिर तो भाई जिसको जैसा समझ में आएगा, जिसको जैसा लगेगा, जो पक्ष सही लगेगा लोग उसके विषय में बात करेंगे, जो गलत लगेगा लोग उसके विषय में बात करेंगे। फिर आपको ख़राब लगेगा, लोग अच्छे कमेंट भी करते हैं, ख़राब भी करते हैं, तो फिर आप लोग ये कहने लगते हैं कि ये सब पब्लिक करा रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। पब्लिक को इस चीज़ से साथियों मतलब कोई सरोकार नहीं है भाई, कोई किसी को नहीं लड़वा सकता है। मेरे कहने से अगर मैं कह दूं तो क्या शिवानी किसी से लड़ने लगेंगी, या मैं कह दूं तो क्या कोई दूसरा व्यक्ति किसी से लड़ने लगेगा? उनका मैटर वो आपस में ही सॉर्ट आउट करेंगे। लेकिन बात ये होती है कि जब पब्लिक में वो चीज़ आ जाती है, और पब्लिक में आती कैसे है वो तो आप लोगों के सामने जाहिर हो चुका है। अगर पिछले समय से भी ध्यान दें, अगर और पहले से शुरुआत करें, तो जैसे कि शिवानी के बारे में सबसे पहले ये चीज़ कहाँ से आई थी कि शिवानी ने जो है घेर कर मारने की कोशिश की, शिवानी ने कमरे में बंद कर लिया। ये पब्लिक का कोई आदमी तो गया नहीं था, या पब्लिक के किसी आदमी ने तो मतलब ये ज़बरदस्ती कहलवाया नहीं, या किसी ने सबसे पहले वीडियो तो डाल नहीं दिया था कि वहाँ पर ये घटना हो गई। तो ये चीज़ें जब दिखाई जाती हैं, मेरा ये कहने का मतलब है कि जब ये चीज़ें आपके द्वारा सोशल मीडिया पर दिखाई जाती हैं,
और उनको फिर जो है हाइप बना के दिखाया जाता है, हाइप क्रिएट की जाती है कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, मतलब थोड़ा बड़ा चढ़ाकर जब दिखाया जाता है तो उस पर जो है फिर एक्शन रिएक्शन पब्लिक भी देती है, वीडियो बनाने वाले भी देते हैं और आप लोग जो है ठीकरा उनके ऊपर फोड़ देते हैं कि इन्होंने गलत किया। तो ये चीज़ तभी रुक सकती है कि जब आपकी तरफ से ऐसी घटनाएं दिखाई ही ना जाएं। अगर नहीं दिखाई जाएंगी तो फिर उस पर कोई एक्शन रिएक्शन आएगा भी नहीं, कोई वीडियो बनाएगा भी नहीं, पब्लिक कमेंट भी उस हिसाब से नहीं करेगी। तो ये चीज़ें होती हैं साथियों। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी ये घटना पूरी हुई है शुरू से लेकर अब तक, वो विवाद तो लगभग खत्म हो चुका है और नए चैनलों का निर्माण भी हो चुका है। अब वो तो आप लोग देख ही रहे होंगे, तो उनको जो है आप अपनी इच्छा अनुसार सपोर्ट कर सकते हैं। इच्छा अनुसार की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मतलब आपको जो अच्छा लगे भाई, आप पब्लिक कहना चाहिए एक तरीके से भगवान है, जो उसको अच्छा लगे वो कर सकती है। तो बहरहाल नए चैनलों का निर्माण हो चुका है और मैं तो यही चाहूँगा कि भाई उनको सपोर्ट मिले और फिर से अपना जो है नए तरीके से शुरुआत करें। अगर सरकमवेंशन पॉलिसी के अंतर्गत नहीं है और किसी कारण से उनके चैनल वापस आ जाएंगे तब तो अच्छी बात है, और नहीं तो इन नए चैनलों पर तो सपोर्ट मिलेगा ही उनको और मिल भी रहा है। तो कहना चाहिए कि अब जैसे अगला ब्लॉग मैं लेकर आऊँगा तो मैं इस विषय पर बात करूँगा और अपना थोड़ा सजेशन देने की कोशिश करूँगा उनको कि किस तरह से नए क्रिएटर जो आ रहे हैं वो आज आपसे कहीं ज़्यादा और बहुत जल्दी से तरक्की कर रहे हैं। और होना ये चाहिए था कि शिवानी के बाद में आप दूसरे नंबर की बड़ी क्रिएटर मतलब वहाँ पर हैं, तो आपको जो है ज़्यादा सफलता मिलनी चाहिए, लेकिन आपके साथ गलत ही होता चला जा रहा है। तो क्यों गलत हो रहा है, उसमें आप किस तरह से सुधार कर सकते हैं और किस तरह से आपको जो है अच्छा काम करने का जो है सोचना चाहिए और अच्छा काम करें। अगर आप अपने ब्लॉग ही दिखाएं केवल तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। लेकिन आपको ऐसा लगा कि कंट्रोवर्सी से ही सारी चीज़ें होती हैं, पॉपुलैरिटी मिलती है, तो उसका खामियाजा भी आपको भुगतना पड़ा। अब भी आप अगर सचेत नहीं होंगे तो फिर क्या ही किया जा सकता है। तो साथियों ये थी पूरी घटना, इसीलिए मैंने इस तरह का टाइटल और थंबनेल लगाया था कि आप लोगों को सिलसिलेवार क्रमवार इस तरीके से बता सकूं। और जो बाहरी व्यक्ति आकर इसमें फेम लेने की कोशिश करते हैं, नेम और फेम लेने की कोशिश करते हैं कि मैंने ऐसा कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो सब स्पष्ट हो जाती हैं धीरे धीरे। और जो भी घटनाएं हुई हैं इनका शिवानी से कोई लेना देना नहीं है साथियों। तो ये चीज़ें स्पष्ट हो चुकी हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का खुलासा अच्छा लगा होगा, वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके जो है नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें और मिलूंगा जल्दी अगले ब्लॉग के साथ, अगली अपडेट के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।